गाइस, वेलकम टू द वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज हम केस 3 डिस्कस करने लगे हैं। केस 3 जो है इट इज़ रिगार्डिंग दी पॉसिबिलिटी डायग्राम्स। केस नंबर 1 के अंदर हमने ट्री डायग्राम्स को डिस्कस किया था। केस 2 के अंदर हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक किस्म की डायग्राम्स अवेलेबल नहीं होती, बट उसको हम क्वेश्चंस को या तो ट्री डायग्राम्स या फिर पॉसिबिलिटी डायग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बगैर भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और केस 3 के अंदर हम स्पेसिफिकली पॉसिबिलिटी डायग्राम्स की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने एक अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने टॉप पे लिखा हुआ है कि सेम नंबर यूज्ड अगेन। ये सेम नंबर यूज्ड अगेन की क्या वजूहत है? ये बेसिकली विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। और विद रिप्लेसमेंट के अंदर हमारे पास जो टोटल है वो सेम रहता है। ऊपर तो हम ये डिस्कस करते रहे जब भी हम ट्री डायग्राम की हमने बात की, लेकिन पॉसिबिलिटी डायग्राम के अंदर विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास एक नंबर जो है वो बार बार यूज़ हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम केस टू केस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है रोवेना स्पिन्स 2 फेयर स्पिनर्स ईच नंबर्ड 1 to 4। वो कहता है उसके पास 2 स्पिनर्स हैं और उन दोनों स्पिनर्स के ऊपर 1 2 3 4 और 1 2 3 4 लिखा हुआ है। हर स्कोर इज़ द वैल्यू व्हेन द नंबर्स ऑन द 2 स्पिनर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। आप स्पिनर्स को स्पिन करते हैं, दोनों स्पिनर्स को स्पिन करते हैं और उन दोनों स्पिनर्स के ऊपर जो नंबर आता है उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपका जो स्कोर बनता है, जो आंसर आता है, दैट इज़ बेसिकली योर स्कोर। तो रोवेना जो है वो इन्हीं स्कोर्स के ऊपर अपना गेम खेल रही है। और ये जो उसके पास स्कोर आ रहे हैं 1 2 3 4, ये फर्स्ट स्पिन के, पहली दफ़ा स्पिन करने के बाद ये आंसर आ सकते हैं, और सेकेंड टाइम स्पिन करने के बाद भी यही आंसर आ सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ स्पिनर्स हैं। अब अगर दोनों स्पिनर्स के ऊपर 1 और 1 आ जाता है तो उसका आंसर क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज़ 1। इसी तरह अगर दोनों स्पिनर के ऊपर एक पे 2 आता है और फिर दूसरे पे 1 आ जाता है तो उसका आंसर जो है, स्कोर जो है वो 2 बन जाता है। इसी तरह हम सारे नंबर्स को यूज़ करके आपस में पॉसिबिलिटी डायग्राम जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ये बेसिकली जो डायग्राम है हमारे पास पूरी, दिस इज़ नोन एज पॉसिबिलिटी डायग्राम। पॉसिबिलिटी डायग्राम का मतलब है कि हमारे पास जिस तरह ट्री डायग्राम के अंदर जितने टोटल आउटकम हम निकाल सकते थे, डिफरेंट किस्म के आउटकम्स हमारे पास आ सकते थे, हम लिख लिया करते थे। पॉसिबिलिटी डायग्राम के अंदर भी हम वो सारे आउटकम्स यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारे पास पॉसिबली आ सकते हैं, राइट। तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, ये ऑलरेडी मैंशन है। जो नहीं मैंशन मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास आ गया 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास आ गया 8। मुझे किस तरह पता कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है? देखें, एक तो उसने मुझे यहाँ पे बताया कि द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी डायग्राम के ऊपर उसने साइन मुझे हमेशा दिया होता है कि आपके नंबर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास नंबर्स जो हैं दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड टुगेदर, राइट। इसी तरह मैं बाकी सारे जो नंबर्स हैं उनको भी कंप्लीट कर दूँगा। एक स्पिनर पे 1 आता है, दूसरे स्पिनर पे 3 आता है, 3 1 ज़ा 3। फिर इसी तरह अगर एक स्पिनर पे 3 है, दूसरे पे 2 है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12। और इसी तरह मैं अपने बाकी स्पिनर के लिए भी देख लेता हूँ। अगर एक स्पिनर पे 4 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12 और फिर 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरा आंसर, मेरी पॉसिबिलिटी डायग्राम जो है वो इनफैक्ट कंप्लीट हो गई है। तो मेरे पास इस पॉसिबिलिटी डायग्राम के अंदर टोटल आउटकम्स जो हैं वो कितने हैं वो भी काउंट कर लेते हैं। आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मेरे पास टोटल 16 आउटकम्स हैं। जो आउटकम्स मैंने हाईलाइट किए हैं सिर्फ वही मेरे आउटकम्स होंगे और इन्हीं को मैं अपनी प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज़ करूँगा। ओके, तो मुझे क्वेश्चन में वो कहता है कंप्लीट द टेबल फॉर पॉसिबिलिटी स्कोर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके सामने कर ली है। नेक्स्ट वो मुझे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रोवेनाज स्कोर इज़ लेस देन 4। वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि आपका स्कोर जो है वो 4 से कम है। तो मेरे पास कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें स्कोर जो है वो 4 से कम है, उनको मैं हाईलाइट कर दूँगा। 1 2 3 एंड दिस 2। इसके अलावा मेरे पास ये 3 जो है 4 से कम है, और इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा आउटकम नहीं है जिसका स्कोर 4 से कम हो। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐसे आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं, जिनका स्कोर जो है 4 से कम है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है दे आर 16। तो 5/16 इज़ माई फाइनल आंसर।
इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी डायग्राम के अंदर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर वो कह रहे हैं सेम नंबर इज़ नॉट यूज्ड अगेन, जिसका मतलब है कि दिस इज़ विदाउट रिप्लेसमेंट। आपके पास ये 4 कार्ड्स गिवन है 1 2 3 4। इन चारों कार्ड्स में से आपने सबसे पहले एक कार्ड उठाना है, और जब आपने वो एक कार्ड उठा लिया तो पीछे आपके पास वो कार्ड नहीं अवेलेबल होगा, बाकी रिमेनिंग कार्ड्स रह जाएंगे, और उन रिमेनिंग कार्ड्स का यूज़ करके आपने बाकी अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो कह रहा है 4 कार्ड्स आर मार्क्ड विद द नंबर्स 1 2 3 एंड 4। 4 कार्ड्स आपके पास गिवन है। वो कह रहा है 1 कार्ड इज़ चूजन एट रैंडम, a second card is then chosen at random from the remaining 3 cards। जिसका मतलब है कि सपोज आपने पहला कार्ड 2 पिक कर लिया, तो पीछे अब कितने कार्ड्स रह गए हैं? पीछे खाली 3 कार्ड्स रह गए, विच आर 1 3 एंड 4। तो 2 अगर आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया हुआ है तो दूसरी दफ़ा कार्ड चूज़ करने के लिए आप 2 को दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास रिमेनिंग ऑप्शंस जो हैं दे आर 1 3 एंड 4। आगे वो कह रहे हैं द सम ऑफ द नंबर्स। सम का मतलब है कि आपने उन दोनों नंबर्स को, कार्ड्स को ऐड करना है। द सम ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड। सम का मतलब होता है वी हैव टू ऐड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 chosen cards is calculated, complete the table to show the possible outcomes। तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी कोई मार्क मेंशन नहीं किया, साइन मेंशन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन मेंशन कर देता हूँ। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप अपना प्लस का साइन यहाँ पे मेंशन करें, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो इट विल ओनली हेल्प यू। तो हम इसको, हमारे पास फर्स्ट कार्ड के ऊपर और सेकंड कार्ड के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हमने ऐड करना है। इन जगह पे हम कोई नंबर्स ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक कार्ड अगर ऑलरेडी चूज़ कर रहे हैं, अगर हम 1 ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं तो सेकंड कार्ड हमारा 1 नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई ये वाली जगह जो है 1 1 वाली जो कॉमन प्लेस है, उसने इस जगह पे शेडिंग की हुई है ताकि आप यहाँ पे नंबर ना लिख सकें, राइट। तो आपके पास आउटकम्स जो आ सकते हैं दे आर 1 and 2, 1 + 2 is 3, 1 + 3 is 4 and 1 + 4 is 5। इसी तरह 2 और 1 आप चूज़ कर सकते हैं। 2 + 1 is 3, 2 और 2 इकट्ठे ही आ सकते हैं। 2 + 3 is 5 and 2 + 4 is 6। This is 4, this is 5 and this is 7, 5 6 and 7। तो ये मैंने पॉसिबिलिटी डायग्राम जो है अपनी कंप्लीट कर ली। फर्स्ट कार्ड के ऊपर जो मेरा नंबर था उस नंबर को, और सेकंड कार्ड पे जो नंबर था उन दोनों नंबर्स को मैंने ऐड किया, तो मेरे पास मेरा जो पॉसिबिलिटी डायग्राम है वो कंप्लीट हो गई। सो दिस इज़ इट। यहाँ पे अब डिफरेंट क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, वो कह सकता है आपको कि भाई फाइंड करें द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सपोज, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं। आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई हैव 12 डिफरेंट आउटकम्स। तो भाई मेरे पास 12 टोटल नंबर्स हैं, और इन 12 नंबर्स में से इवन नंबर्स कितने हैं उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। उसमें मेरे पास पहला नंबर है 4 6, देन थर्ड नंबर इज अगेन 4 एंड देन अगेन 6। तो मेरे पास 1 2 3 4 4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि इवन नंबर्स हैं, और जो कि मेरी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में फाइंड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो देयर आर 4 इवन नंबर्स। तो इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे। 4 1s are 4, 4 3s are 12 एंड 1 डिवाइडेड बाई 3 इज़ माई फाइनल आंसर। इसी तरह मैं आपको कह सकता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज़ at least 4। The score is at least 4। Score is at least 4 होने का मतलब है कि भाई कम से कम 4 स्कोर होना चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा हो गया तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है, राइट। तो कम से कम 4 स्कोर होना चाहिए। 4 से ज़्यादा भी आ जाए तो उसको भी आपने काउंट कर लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं जो स्कोर मार्क करूँगा उसको मैं ऑरेंज कलर से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहला स्कोर मेरे पास 4 है, देन आई हैव 5, then I have another 5 6, ये 4 भी काउंट होगा, 5 7 5 6 and 7। तो मेरे पास टोटल आउटकम्स 12 थे। उन 12 आउटकम्स में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आउटकम्स हैं जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है। तो 10 ऐसे आउटकम्स हैं जो 4 या जो एटलीस्ट 4 स्कोर को रिप्रेजेंट करें। एटलीस्ट 4 का मतलब है 4 या 4 से ज़्यादा का स्कोर। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा, दिस इज़ 2 5s are 10 and 2 6s are 12। तो 5 डिवाइडेड बाय 6 इज़ माई फाइनल आंसर।
If you have any problem, do let us know in the comments below. Thank you so much.